नमस्कार। आज हम सीधे महाभारत के युद्ध क्षेत्र कुरुक्षेत्र में चल रहे हैं। बिल्कुल उस घड़ी में जब युद्ध शुरू होने में बस कुछ ही पल बाकी थे और महान योद्धा अर्जुन का आत्मविश्वास शायद अपने चरम पर था। हम भगवद गीता के पहले अध्याय के एक बहुत ही खास श्लोक पर ध्यान देंगे। श्लोक संख्या 22। हमारे जो स्रोत हैं वो इस एक श्लोक पर गहराई से बात करते हैं। क्यों? क्योंकि ये युद्ध से ठीक पहले अर्जुन की मनस्थिति दिखाता है और उसके तुरंत बाद जो एक नाटकीय बदलाव आने वाला है ना, उसको समझने के लिए ये बहुत जरूरी है। तो इस श्लोक में अर्जुन अपने सारथी भगवान कृष्ण से एक अनुरोध करते हैं। कहते हैं कि रथ को दोनों सेनाओं के बीच ले चलो। वजह? वो देखना चाहते हैं कौन कौन है ये जो मुझसे लड़ने की हिम्मत कर रहे हैं। जैसा हमारे स्रोत बताते हैं, ये शायद अर्जुन के उस योद्धा वाले अभिमान का, वो जो एक अटूट विश्वास था, उसका आखिरी पल था। चलिए इसको समझते हैं जरा कि इस श्लोक में क्या छिपा है। तो अर्जुन कृष्ण को निर्देश देते हुए कहते हैं, श्लोक 1.22, यावदेतान निरीक्षेयहम योद्धो कामान अवस्थितान कैर्म्या सयोद्धव्यमस्मिन् रणसमुद्यमे। मतलब आसान भाषा में कहें तो जब तक मैं इन युद्ध की इच्छा रखने वालों को जो यहाँ जमा हुए हैं ठीक से देख ना लूं, तब तक रथ को यहीं खड़ा रखो। मैं देखना चाहता हूं कि इस महान युद्ध यज्ञ में, इस रण समुद्यमे में मुझे किन किन के साथ लड़ना होगा। पहले नजर में तो ये बड़ा आत्मविश्वास भरा बयान लगता है ना। हाँ बिल्कुल। जैसे कोई सेनापति हो, युद्ध से पहले दुश्मन को तौल रहा हो। डर तो कहीं नहीं दिख रहा इसमें। डर बिल्कुल नहीं। ये महत्वपूर्ण है समझना। यहाँ डर नहीं है, यहाँ एक योद्धा की सहज वृत्ति है, रणनीति है। देखिए, अर्जुन कोई आम सैनिक तो है नहीं, वो अपने पक्ष के मुख्य सेनापति हैं। तो युद्ध शुरू होने से पहले विरोधी पक्ष के योद्धा कौन हैं, उनकी व्यूह रचना कैसी है, उनकी तैयारी क्या है, ये सब देखना एक कुशल सेना नायक का काम है। वो बस स्थिति का जायजा ले रहे हैं। और इसमें एक शब्द है, योद्धुकामान। इसका मतलब है युद्ध की कामना रखने वाले, या कह लें लड़ने के लिए उत्सुक। इसमें ना अर्जुन के आत्मविश्वास की एक झलक है। मानो वो कह रहे हों, अच्छा देखो तो सही जरा, कौन है ये लोग जो मुझसे, अर्जुन से लड़ने का हौसला दिखा रहे हैं। इसमें हल्का सा एक तिरस्कार का भाव भी शायद महसूस हो, अपनी श्रेष्ठता के प्रति एक विश्वास। अच्छा, और वो रण समुद्यमे भी कहते हैं, मतलब युद्ध के इस महान उद्यम में। तो ये दिखाता है कि वो इसे कोई मामूली झगड़ा नहीं समझ रहे, एक बड़ा गंभीर काम मान रहे हैं। तो क्या ये सिर्फ आत्मविश्वास है या इसमें थोड़ा अहंकार भी है, जो शायद बाद में उनके दुख का कारण भी बनेगा? ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, इस क्षण में इसे शायद चरम आत्मविश्वास कहना ज्यादा सही होगा, जो एक महान योद्धा के लिए, अर्जुन जैसे योद्धा के लिए स्वाभाविक भी है। वो अपने हुनर को जानते हैं, अपनी क्षमता को जानते हैं। बड़े बड़े युद्ध लड़े हैं उन्होंने, देवताओं को प्रसन्न किया है, दिव्यास्त्र हैं उनके पास। तो उनका ये विश्वास एकदम बेबुनियाद नहीं है। लेकिन हाँ, यह आत्मविश्वास उस बिंदु पर जरूर है जहां से अहंकार की सीमा शुरू हो सकती है। और यही आत्मविश्वास है जो उन्हें सच देखने के लिए प्रेरित कर रहा है, बिना ये जाने कि वो सच कितना भयानक होने वाला है उनके लिए। ये स्थिति थोड़ी जानी पहचानी सी लगती है ना। हमारे स्रोत में एक उदाहरण भी दिया है। जैसे मान लीजिए कोई बड़ी नौकरी के इंटरव्यू के लिए गया हो या कोई मुश्किल परीक्षा हो, तो वेटिंग रूम में जब दूसरे उम्मीदवारों को देखते हैं तो मन में अक्सर क्या होता है, हम अनजाने में ही उनका आकलन करने लगते हैं, है ना। अच्छा, ये थोड़ा घबराया हुआ लग रहा है, या इसकी तैयारी शायद मुझसे कम है। हम अपनी स्थिति को मजबूत महसूस करने के लिए दूसरों को आंकते हैं। बिल्कुल, ये वही मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। अर्जुन भी अपने प्रतिद्वंदियों का आकलन कर रहे हैं, लेकिन उनका पैमाना, उनका संदर्भ वो कहीं ज्यादा बड़ा और गंभीर है। वो युद्ध भूमि में खड़े हैं और उनका आकलन सिर्फ मानसिक नहीं है, वो सामरिक भी है। वो दुनिया के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर माने जाते हैं और उन्हें लगता है कि वो जीत के लिए पूरी तरह तैयार हैं। तो ये निरीक्षण उनके लिए एक तरह से अपनी जीत की पुष्टि करने जैसा है। और यहीं पर सारी कहानी एक नाटकीय मोड़ ले लेती है। सही कहा आपने, यहीं पर विडंबना छिपी है, गहरी विडंबना। अर्जुन पूछते हैं, मुझे किसके साथ युद्ध करना है?
मतलब कर्म्या सयोद्धव्यम। उन्हें इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि सवाल का जवाब उनके पैरों तले जमीन खिसका देगा। उनका ये देखने का काम, ये जो निरीक्ष है, वो कह रहे हैं, जो उन्हें आत्मविश्वास से भरा एक सामरिक कदम लग रहा है, वही उनके भावनात्मक पतन की शुरुआत बनेगा। ये क्षण अर्जुन के योद्धा चरित्र के शिखर का प्रतीक है। बिल्कुल पीक पर है वो एक वॉरियर के तौर पे। लेकिन ठीक इसके बाद जब कृष्ण रथ को आगे ले जाकर भीष्म पितामह, गुरु द्रोण और बाकी रिश्तेदारों के सामने खड़ा करेंगे, तो यही दृष्टि, यही देखना उनके अंदर एक भयानक द्वंद्व पैदा कर देगा। उनका क्षत्रिय धर्म और उनके मानवीय रिश्ते, वो आमने सामने आ खड़े होंगे। ये निरीक्षण अनजाने में ही सही उनके अपने ही मन के कुरुक्षेत्र का दरवाजा खोल देगा। ये सोचना ही कितना गहरा है कि जिस नजर से वो अपनी ताकत का सबूत देखना चाह रहे हैं, वही नजर उनके सबसे बड़े मानसिक और भावनात्मक संकट का कारण बन जाएगी। बिल्कुल। अगर हम इसे थोड़ी बड़ी तस्वीर में देखें तो ये श्लोक उस तूफान से ठीक पहले की शांति है। अर्जुन अभी पूरी तरह से क्षत्रिय मोड में है, एकदम तैयार, लड़ने के लिए तत्पर। लेकिन बस कुछ ही पलों में वो इस भूमिका से बाहर निकल जाएंगे और एक दुविधा में पड़े हुए, शोक से भरे हुए मनुष्य बन जाएंगे। तो ये श्लोक उस पॉइंट को मार्क करता है जहां बाहरी युद्ध की तैयारी अंदरूनी युद्ध का बीज बो देती है। तो कुल मिलाकर इस श्लोक से हम क्या समझ सकते हैं? निचोड़ क्या है? ये हमें अर्जुन के उस चरम योद्धा स्वरूप को दिखाता है, जो अपने कौशल पर, अपनी जीत पर पूरी तरह आश्वस्त है, लेकिन आने वाले भावनात्मक भूचाल से बिल्कुल अनजान है। ये एक तरह से याद दिलाता है कि कैसे जीवन में अचानक सामने आई सच्चाइयां हमारे सबसे मजबूत विश्वासों को भी हिला सकती हैं। हाँ, और ये हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर सोचने को मजबूर करता है कि क्या होता है जब हमारा आत्मविश्वास, जो किसी बाहरी चुनौती या दुश्मन के बारे में हमारी एक समझ पर टिका होता है, जब वो एक ऐसी अंदरूनी या भावनात्मक सच्चाई से टकराता है जो उस आत्मविश्वास की नींव को ही हिला दे। कोई व्यक्ति उस स्थिति में खुद को कैसे संभालता है, कैसे अपने उद्देश्य को, अपने पर्पस को फिर से ढूंढता है या परिभाषित करता है। ये सिर्फ अर्जुन की कहानी नहीं है, ये शायद हम सबके जीवन में कभी न कभी आने वाला एक पल हो सकता है। अर्जुन ने अपनी इच्छा जाहिर कर दी है, वो देखना चाहते हैं अब आगे क्या होता है जब कृष्ण, जो सब जानते हैं, उनकी ये इच्छा पूरी करते हैं और अर्जुन उन शहरों को देखते हैं जिनसे उन्हें लड़ना है। खैर, ये गीता के आगे के अध्यायों का विषय है। आज की हमारी ये गहरी पड़ताल यहीं समाप्त होती है।